जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल हो गया। जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हमने लिखाए रखे हैं। हाँ सर। हाँ सर। आपको पता है कि जो जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है। गैमेटोफिटिक जनरेशन रिड्यूस्ड टू फ्यू सेल्स ओनली। चाहे लिख दो कि जो पहले लिखा चुका हूं वैसे, फिर भी लिखना चाहो तो लिख लो कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है, और जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है रिड्यूस टू फ्यू सेल्स। पहले भी लिखा रखा है क्या? रिड्यूस टू फ्यू सेल्स ओनली, पहले भी लिखा रखा है क्या ये चीज? नहीं ना सर। नहीं सर, गैमेटोफिटिक नहीं लिखा था। ओके, तो लिख लो इसको। तो ये जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है, चूंकि यहाँ पे कौन सा क्या चीज प्रेजेंट है, यहाँ पे हेट्रोस्पोरी प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है उसमें मेल गैमेटोफाइट अलग होगा और फीमेल गैमेटोफाइट नहीं। समझ में आ रही है बात? सर आपका आवाज काट रहा है। कट रहा है मेरी आवाज? नहीं सर। नहीं सर। अभी ठीक है। तो मतलब है बच्चे आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, जो बच्चा भी बोल रहा था। तो फ्यू सेल्स से जो है क्या कहते हैं आपका ये रिप्रेजेंट होगा इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है उसमें मेल गैमेटोफाइट अलग होगा, फीमेल गैमेटोफाइट अलग होगा। इतनी समझ है कि नहीं इस चीज के बारे में? हाँ सर। मेल गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय, बताओ। मेल कौन? नहीं, मेल कौन तो वो जो है क्या कहते हैं स्पोरोफिटिक होता है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है जो माइकोस्पोरेंजिया। बाय मेल गैमीट। और मेल गैमीट कैसे बना होगा? या चलो यहाँ पे माइक्रोस्पोर लिख देता हूँ तुम्हारे समझ। सर ये तो आपने लिखा चुका है। क्या? ये आपने तो लिखा दिया था कि जो गैमेटोफाइट है उसमें मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट दोनों अलग अलग करके। हाँ सर। हाँ सर, ये लिखा है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपने लिखा दिया था। चलो ठीक है, इसको लिख लो आप। तो माइक्रोस्पोर से मेल गैमीट जो मेन चीज है जो मैं आगे लिखाना चाहता हूँ वो नहीं लिखाया मैंने, ठीक है। माइक्रोस्पोर से मेल गैमीट बनेगा और फीमेल गैमीट से इससे मेगास्पोर से, ठीक है। ठीक है, माइक्रोस्पोर है द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। बोल सकते हो कि माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। इसी तरह से मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो मेगास्पोर जो है क्या कहते हैं क्या बनेगा, इससे मदर सेल बनेगा, और सॉरी मेगास्पोर से जो आपका क्या बन जाएगा फीमेल गैमेट, ओव्यूल। फीमेल गैमेट बन जाएगा, ठीक है, मेगास्पोर से। बच्चे तुम लोगों का कॉन्सेप्ट अभी जो भी बच्चा अभी बोला है उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है। मेगास्पोर से ओव्यूल कैसे बच्चे बनेगा? मैंने कल क्या बताया था मेगास्पोर का नाम? मेगास्पोरेंजिया। तो जब मेगास्पोरेंजिया का मतलब क्या होता है? ढेर सारे मेगास्पोर जहाँ पे मेगास्पोर होता है, जहाँ पे मेगास्पोर प्रेजेंट होता है। तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मेगास्पोर से ओव्यूल बन जाएगा? उल्टा जा रहे हो आप, ठीक है, ध्यान में रखो इस चीज को। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये मेल गैमेटोफाइट है, ये माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर माइटोसिस के थ्रू यहाँ पे जो डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होगा बच्चे?
माइटोसिस। माइटोसिस। यहाँ पे भी जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा? सॉरी, माइटोसिस होगा। माइटोसिस। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्पोर भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड हैप्लॉइड है। ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। मेन जो मैं इस चीज को बता रहा था, इस वजह से बता रहा था कि बच्चे मेल गैमीट्स के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि जो आपका जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में ब्रॉडली अगर देखा जाए तो उनको हम लोअर जिम्नोस्पर्म एंड हायर जिम्नोस्पर्म में कैटेगराइज कर सकते हैं, साइकेटोफाइटा एंड कोनिफेरोफाइटा, ठीक है। तो जो लोअर जिम्नोस्पर्म, ठीक है, मेल गैमीट इन लोअर जिम्नोस्पर्म, लोअर जिम्नोस्पर्म, वहां पे ये मोटाइल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं, ध्यान में रखना। क्या है? मोटाइल। मोटाइल है एंड फ्लैजिलेटेड है, मल्टी फ्लैजिलेटेड। एक पॉइंट तो ये चीज हो गया। अब हायर जिम्नोस्पर्म की बात करो। इन हायर जिम्नोस्पर्म, ये ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, मेल गैमीट के बारे में बता रहा हूं। हायर जिम्नोस्पर्म में वहां पे ये नॉन मोटाइल है। कैसा है? नॉन मोटाइल। नॉन और मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब कैसा होगा? नॉन फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड। बच्चे स्पेस कम है तो शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा हो, मैं ऊपर हटा के कर देता हूं, यहां लिख देता हूं। नॉन फ्लैजिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि जब मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है, छोटा होता है, ठीक है, यही तो बताया था मैंने। यस सर। हाँ सर। पर यहां सिचुएशन क्या हो गई? यहाँ नॉन मोटाइल हो गया। नॉन मोटाइल हो गया। जबकि एक चीज तुमको फिर से मैं बता देता हूं बच्चे की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो यहाँ पे किस टाइप का है? ऊगेमस। oogamous। अब एक बच्चा मेरे से, जब मैं ये डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजेशन पढ़ा रहा था, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous, तो वहां पे मेरे से एक बच्चा पूछ रहा था कि आप ये बता दो कि oogamous में जो है क्या कंडीशन होगी, किस तरह से आप बोल दोगे कि ये oogamous है। तो मैंने बोला था कि जनरली तुम ये बोल सकते हो कि जहां पे मेल गैमेट छोटा हो और मोटाइल हो और फीमेल गैमेट क्या हो, लार्ज हो, नॉन मोटाइल। यही बोला था ना मैंने? यस सर। बट अब कंडीशन क्या हो रही है? हायर जिम्नोस्पर्म में क्या देख रहे हो आप? मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल हो जा रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान दो कि मैं जब भी फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा था, ब्रायोफाइट्स हो चाहे आपका टेरिडोफाइट्स हो, तो मैंने वहां पे ये बोला है कि दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा इसलिए मैंने बोला वो पहुंचेगा। हाँ, मतलब उसको फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए कोई मीडियम चाहिए, ठीक है। यस सर। तो ये जो है क्या कहते हैं, जो गैमीट है, मेल गैमीट है, ये फ्लैजिलेटेड है और ये फ्लैजिला के थ्रू वाटर में ट्रेवल करता है, ठीक है। तो उसके लिए इनको चाहिए था मीडियम वाटर, बिना उसके पॉसिबल नहीं था। बट आप देखो हायर जिम्नोस्पर्म में क्या केस है, हायर जिम्नोस्पर्म में ये नॉन मोटाइल हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आ रहा कि ये कैसे पहुंचता होगा, इसको भी तो पहुंचना ही पड़ेगा ना। हाँ सर। अगर ये नॉन मोटाइल हो गया तो कैसे पहुंचेगा? एयर के थ्रू। एयर के थ्रू। तो क्या उसको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है? फेदर लाइक स्ट्रक्चर की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अब उसके पास उसका कैरियर है। क्या है उसका? कैरियर है। तो माइक्रोस्पोर है, या जिसको आप पॉलन ग्रेन बोलते हो, माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन इज द कैरियर ऑफ मेल गैमीट। एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। मेरे ध्यान से बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन है वो क्या है? कैरियर है किसका? मेल गैमेट का। कैरियर ऑफ मेल गैमेट।
तो वो बेसिकली मेल गैमीट को कहां पहुंचा देता है, फीमेल गैमीट के पास, या ये बोल सकते हो आर्चिगोनिया के पास पहुंचा देता है। और हाँ फिर सर। इसके बाद क्या होगा, बात सुनो कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर में एक चीज डेवलप होगी। क्या डेवलप होगा बेटा? पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब डेवलप होगी, और वो पॉलन ट्यूब के थ्रू उसको कहां पे पहुंचा देगा जाके? इन द विसिनिटी ऑफ, विसिनिटी मतलब जस्ट नियर, ठीक है, इन द विसिनिटी ऑफ फीमेल गैमीट। फीमेल गैमेट। सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। यस तो ध्यान में रखना इस चीज को कि बच्चे ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, क्योंकि हमारे दिमाग में ऑलवेज होता है, एंजियोस्पर्म के लिए क्वेश्चन पूछा गया था एक्चुअली, कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वहां पे मेल एंड फीमेल गैमीट कैसे हैं। तो मेल गैमीट को बोला था कि स्मॉल इन साइज एंड मोटाइल, एंड फीमेल गैमीट लार्ज इन साइज एंड नॉन मोटाइल, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन में बोला कि स्मॉल इन साइज एंड नॉन मोटाइल मेल गैमेट के लिए, और फीमेल गैमेट के लिए आपका नॉन मोटाइल एंड लार्ज इन साइज। तो सारे लोगों ने पहला वाला ऑप्शन टिक किया था, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल इस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं थी। तो ध्यान में रखना कि जैसे जैसे आप एवोल्यूशन में हायर जो है प्लांट्स की तरफ जाते हो, तो ये जो मोर्टेलिटी का करेक्टर है इन केस ऑफ मेल गैमीट, वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। वहां पे पॉलन ग्रेन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचाने के लिए एक अल्टरनेटिव ओरिजिनेट कर जाता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन बेसिकली एक अल्टरनेटिव है जो उसको अपने पास अपने अंदर लेके कहीं और पे पहुंचा देता है। अब मीडियम कुछ भी हो सकता है, चाहे बाई एयर हो जाए, चाहे बाई मतलब किसी एजेंट के थ्रू हो, लाइक इंसेक्ट, ओके, या कोई अदर एनिमल्स, ठीक है। उसी प्रोसेस को तो आप पॉलिनेशन बोलने लगते हो फिर। यस सर। हाँ पॉलिनेशन की जो है क्या कहते हैं, बेसिकली कहां से पॉलिनेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है आपका इन केस ऑफ हायर जिम्नोस्पर्म्स। ओके। तो इतनी बात आपको ये चीज मुझे बतानी थी, इस वजह से मैंने इस तरह से इसको लिखा ताकि आपको पढ़ने में, याद रखने में आसानी, ठीक है। मुझे पता था कि मैंने आपको ये वाला पार्ट ऊपर का करा रखा है। चलो दूसरी चीज मैं बता रहा हूं कि फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में सारी चीजें वही है कि जो फीमेल गैमीट होगा, ये क्या होगा बच्चे? लार्ज नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल। यहाँ कोई वेरिएशन नहीं, यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं। तो ऑलवेज आप ये नहीं बोल सकते हो कि जो ऊगेमस टाइप है वहां पे ऑलवेज जो है आपका ये मेल गैमीट मोटाइल ही होगा, ये कहना गलत है। आप ये बोल सकते हो कि जनरली मेल गैमीट इज मोटाइल एंड स्मॉल। स्मॉल तो ऑलवेज होगा, ऊगेमस में जो मेल गैमीट होगा वो ऑलवेज स्मॉल होगा, ठीक है। फीमेल गैमीट ऑलवेज लार्ज होगा, बट मोर्टेलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा सा आप उसको, उसके लिए आप अवेयर रखना, ठीक है, अवेयर रहना उसके लिए। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज भी याद रखना, कई बार मल्टीफ्लैजिलेटेड को सीलिएटेड लिख देता है, मल्टीसीलिएटेड, ठीक है। सीलिया भी एक मोटेलिटी के लिए स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला भी मोटेलिटी के लिए स्ट्रक्चर है, तो कंफ्यूज मत होना उसमें, ओके। इवन अगर sir. यहाँ पे मल्टीसीलिएटेड कंडीशन आ जाए तो तुम ज्यादा ये मान के चलना कि जिम्नोस्पर्म के केस में ज्यादा बेटर टर्म। जिम्नोस्पर्म के केस में मल्टीसीलिएटेड अगर लिखा है तो वो ज्यादा बेटर टर्म है, ठीक है। यस सर। पॉइंट लिखना हो तो लिख लो कि दे डोंट नीड वाटर फॉर, मतलब जिम्नोस्पर्म के केस में लिख लो अगर चाहो तो, कैरिंग मेल गैमीट डू नॉट नीड वाटर फॉर एज ए मीडियम टू कैरी। तो लिख दो चाहे they do not need water for फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की जरूरत नहीं है। दूसरा, पॉलिनेशन यहाँ पे एनिमोफिली होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जिम्नोस्पर्म के केस में जो पॉलिनेशन है वो क्या है?
एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब है बाई एयर एनिमल एयर नॉट बाई। भाई यार तुम ये मत जो है सोचना कि एनिमल, ये एनिमोफिली है, ANEMOPHILY, ठीक है। या बाई एयर से बेटर टर्म है विंड लिख लो बच्चे, बाई विंड, विंड ज्यादा टर्म, एयर हटा लो, बाई विंड, एयर को इन ब्रैकेट कर लो। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, दोबारा से भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर दूं तो एंजियोस्पर्म के केस में तुम्हें आसानी होगी, हालांकि एनसीईआरटी में इसका कोई डिटेल नहीं है, ज्यादा मैं बता रहा हूं, बट एंजियोस्पर्म के रिस्पेक्ट में थोड़ा आसानी हो जाएगी बात। फर्टिलाइजेशन, बच्चे फर्टिलाइजेशन जो है, एक तो जैसे आइसोगेमस, ओगेमस, एनाइसोगेमस टाइप से आप क्लासिफाई कर सकते हो। दूसरा आप क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट, या ये बोल सकते हो कि जो गैमीट्स है वो एक दूसरे के पास कैसे पहुंचते हैं, उसके बेस पे आप जो है ना फर्टिलाइजेशन को क्लासिफाई कर सकते हो। तो एक होता है जूडियो साइफोनोगेमी, जूडियो साइफोनोगेमी, और दूसरा है सिर्फ साइफोनोगेमी। तो अगर फर्टिलाइजेशन में मतलब मेल गैमीट पहले ट्रेवल करे, मेल गैमीट पहले अपने मोटाइल स्ट्रक्चर का यूज करके फीमेल गैमीट तक पहुंचे, और फिर क्या हो, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो, पॉलन ट्यूब के थ्रू और फीमेल गैमीट के जस्ट बगल में, जस्ट पास में ड्रॉप हो जाए, तो उसको बोलते हैं जूडियोसाइफोनोगेमी, ठीक है, जूडियोसाइफोनोगेमी। तो ये आपको कंडीशन मिलेगी किसमें, इन लोअर जिम्नोस्पर्म्स। लोअर जिम्नोस्पर्म। और ये जो साइफोनोगेमी है, ठीक है, थ्रू पॉलन ट्यूब ओनली, थ्रू पॉलन ट्यूब। ये आपको मिलेगी हायर जिम्नोस्पर्म्स। अब आते हैं लाइफ साइकिल का जो फ्लो डायग्राम है उसको देखते हैं। इरेज कर दूं? हाँ सर। हाँ सर। यस हाँ सर। अगर इन चीजों को आप ना कॉन्सेप्ट जो है भाई जो है इसको याद रखने की कोशिश करोगे तो काफी इजी हो जाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। इतना बिल्कुल कंप्लीट बोलते हैं ना रटना, कंप्लीट जो है क्रैमिंग करना डिफिकल्ट है, काफी डिफिकल्ट है कंप्लीट क्रैमिंग, ठीक है। तो इस वजह से आप ना इसको कॉन्सेप्ट यूज करो और इसके बाद फिर उसको मेमोराइज करो। तो अभी देखो हमारे पास में क्या है, स्पोरोफाइट है हमारे पास, ठीक है। कौन से स्पोरोफाइट, मेल एंड, या सिर्फ स्पोरोफाइट लिख दो, आप सिर्फ लिख दो, पूरा पेज लेके चलना, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। स्पोरोफाइट, अब ये स्पोरोफाइट हो सकते हैं कि मेल स्पोरोफाइट अलग हो और फीमेल अलग हो, मतलब जो है डायोसियस यूनिसेक्सुअल में। कंडीशन हो, या हो सकता है कि बाइसेक्सुअल कंडीशन हो, मतलब मोनोसियस कंडीशन हो या डायोसियस कंडीशन। डायोसियस। तो मैं इनको थोड़ी देर के लिए अलग अलग मान के चलता हूं। जाहिर सी बात है स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड होंगे। अब अगर मेल स्पोरोफाइट है ये, तो यहां से क्या, यहां पे क्या डेवलप होगा, मेल स्ट्रॉबेरी या कोन। और फीमेल स्पोरोफाइट वाले में क्या डेवलप होगा, फीमेल कोन और फीमेल स्ट्रोबाइली और फीमेल कोन। फीमेल कोन और फीमेल स्ट्रॉबेरी। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या बनेगा बताओ,
मेल स्ट्रॉबेरी या मेल जो कोन है उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। कहां से उसकी ओरिजिन हुई होगी? माइक्रोस्पोरोफिल से। माइक्रोस्पोरोफिल से। वेरी गुड। ठीक है, तो चलो हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल के थ्रू, माइक्रोस्पोरोफिल से बना क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया। अच्छा, माइक्रोस्पोरोफिल एंजियोस्पर्म से किसके इक्विवेलेंट है? अगर आप एंजियोस्पर्म में कंपेयर कराओगे तो माइक्रोस्पोरोफिल किसके इक्विवेलेंट है? स्टेमन के इक्विवेलेंट है। कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। इन्होंने क्या बनाया? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजिया बनाया। ठीक है, जिसके अंदर क्या भरे हुए होंगे बच्चे? ढेर सारे माइक्रोस्पोर। ढेर सारे माइक्रोस्पोर। पर वो माइक्रोस्पोर डेवलप कैसे हुए होंगे? मियोसिस के थ्रू। माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू क्या बने? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर्स बने। कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आप एंजियोस्पर्म में बताओ क्या है? पोलन सैक। पोलन सैक। ध्यान में रखना, ये अभी अगर सीख लोगे तो एंजियोस्पर्म काफी आसान लगेगा। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोफिल जो कि स्टेमन के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, उसने माइक्रोस्पोरेंजिया बनाया जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स भरे हुए हैं। वो माइक्रोस्पोर डेवलप कैसे हुए? ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके अंदर जो सेल्स हैं उनमें से कुछ सेल्स अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती हैं अदर सेल्स के साथ में और माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है। उनमें हो जाता है मियोसिस, बनता है माइक्रोस्पोर। तो ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। मियोसिस हुई तो अब ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया? हैप्लॉइड। हैप्लॉयड। माइक्रोस्पोर बोल लो या इसी को आप क्या बोल लो? पोलन ग्रेन बोल लो। एक बात क्लियर, यहाँ पे आ जाओ, फीमेल कोन या स्ट्रॉबेरी पे आ जाओ यहाँ। तो ये जो है इसके अंदर जो है मेगास्पोरोफिल्स रही होंगी जिन्होंने क्या बना दिया होगा? मेगास्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स तो लिखा है, बनाया क्या है इन्होंने? मेगास्पोरोंजिया। मेगास्पोरेंजिया। ये सारे स्ट्रक्चर अभी तक कैसे हैं? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड। डिप्लॉयड है। मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर डेवलप हुए। कहां से डेवलप हुए? बाई मेगास्पोर। मेगास्पोर मदर सेल। मदर सेल। ये भी अभी तक क्या है? डिप्लॉयड। अब इसमें क्या हो जाएगा? मियोसिस। तो क्या बन जाएगा? मेगास्पोर। मेगास्पोर्स बन जाएगा। ओके, एक तरफ माइक्रोस्पोर बन चुका है और दूसरी तरफ आपका क्या बन चुका है? मेगास्पोर। अब जब माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो ये जब जर्मिनेट करेगा बच्चे तो क्या बनाएगा? मेल गैमीट। बाकी मेल गैमीट के लिए मैंने लिखा दिया कि नहीं लिखा दिया कि ये लोअर जिम्नोस्पर्म में मोटाइल होते हैं और हायर में क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल। इतना एक तरफ का पार्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरा वाला पार्ट थोड़ा और इंटरेस्टिंग है कि ये मेगास्पोर जर्मिनेट करेगा और दो चीजें बनाएगा। या आप ये बोल सकते हो कि मेगास्पोर डिफरेंशिएट करेगा, ये भी बोल सकते हो। यहाँ पे भी ये बोल सकते हो कि माइक्रोस्पोर के अंदर और डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करेगा या जर्मिनेट करेगा, दोनों सेम चीज है। और यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बच्चे डेवलप होंगे। बता सकता है कोई बच्चा कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होगा यहाँ पे? अच्छा, एक मिनट, एक स्टेप अहेड मैंने ले लिया है। यहाँ पे पहले लिखो, वैसे ना भी लिखोगे तो काम चल जाएगा।
फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। यहां पे भी आप लिख सकते हो कि माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बन रहा है, मेल गैमेटोफाइट। एक्चुअली ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ही मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, इंक्लूडिंग माइक्रोस्पोर या इधर भी मेगास्पोर को फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर रखते हैं। बट अभी के लिए फिलहाल आप इसी तरह से देखो मेगास्पोर के केस में कि मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा। फीमेल गैमेट में डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा तो दो स्ट्रक्चर बनेंगे। मेरे पास स्पेस बहुत कम बचा है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर का नाम है बच्चे क्या, आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया। और दूसरा स्ट्रक्चर है, बता दो कौन सा स्ट्रक्चर है दूसरा। दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है, एंडोस्पर्म। अच्छा आप देखो मियोसिस आपने यहाँ पे कराई हुई है, दैट मींस कि ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, हैप्लॉइड हो गया। हैप्लॉइड, फीमेल गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है, तो आर्चिगोनिया कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। एंडोस्पर्म कैसा, हैप्लॉइड। अगर थोड़ा सा तुम्हें याद है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का रिप्रोडक्शन, तो आपको ये पता होगा वहां पे एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। और वो एंडोस्पर्म डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यस सर। पर जिम्नोस्पर्म के केस में एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है, ठीक है। तुमको पता है कि एंडोस्पर्म का जो फंक्शन है, उसका जो एम है डेवलप होने का, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है डेवलपिंग एम्ब्रायो को, ठीक है। डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ जो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है, और ये जो क्या कहते हैं यहाँ पे जो डेवलपिंग एम्ब्रायो होगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा वो। अच्छा ये आर्चिगोनिया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आर्चिगोनिया का शेप है, आप नीचे लिखते रहो, वो कैसा है बच्चे, फ्लास्क शेप। आर्चिगोनिया का जो शेप है वो फ्लास्क शेप है, ओके। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, कि इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट में दो या दो से अधिक आर्चिगोनिया डेवलप होंगी। समझ में आ रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं? फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनिया का नंबर दो से अधिक आर्चिगोनिया, मल्टीपल, ओके। तो लिख दो यहां पे, टू आर मोर इन नंबर। पूछा जा चुका बच्चे क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि इनके साथ जिम्नोस्पर्म जो आर्चिगोनिया है उनका नंबर क्या होगा, दो या दो से ज्यादा। हाँ, अब उसी के नीचे आर्चिगोनिया के नीचे एक एरो ले लो और वहां पे लिख दो कि आर्चिगोनिया में क्या डेवलप होगी, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना। हाँ सर। यहाँ पे आपका एक्सेल, जी एक्सेल। तो यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे, ये हर एक, ये आर्चिगोनिया का नंबर से क्वेश्चन पूछा गया, उसका शेप क्वेश्चन पूछा गया, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल पूछी गई, ये पूछा गया कि एंडोस्पर्म जो है जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के पहले होता है, मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो लिख दो उस चीज को भी, उसको भी लिख दो, नोट डाल के रखना, ठीक है, नोट डाल के। और आपको भी इसी के नीचे चलना है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इरेज करूंगा। नोट डाल के कहीं पे लिख दो, क्या लिखना है कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, या इस तरह से लिखो, इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म डेवलप बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे लिख दो नोट डाल के, इन केस ऑफ
जिम्नोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म takes place before फर्टिलाइजेशन। और एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल तो मैंने पहले ही बता दी है कि कैसी है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। तो शायद आपको कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा इसके रिगार्डिंग। आओ आगे चलते हैं, फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप देखते हैं। वैसे ना भी लिखा हो तो चल जाएगा, बट चलो लिखा देते हैं। मेन चीज जो मुझे बताना था इस फ्लो डायग्राम में, वो मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दी। अब एक तरफ मेल गैमीट है, आपने लिख रखा होगा इस तरह से, और दूसरी तरफ आपने लिख रखा होगा क्या, एग सेल, जो कि क्या है, फीमेल गैमीट है। इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट, जाइगोट में लगातार माइटोसिस होते रहेंगे। अच्छा, ये अब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो गया है, दोनों कैसे थे, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर थे। माइटोसिस से डेवलप हुआ यहाँ पे मल्टी सेलुलर एम्ब्रायो, ठीक है, और एम्ब्रायो आगे चल के किस में डेवलप हो गया बच्चे, स्पोरोफाइट में। या इस तरह से लिखो, स्पोरोफाइट पे मत लिखो, अभी लिखो पहले एम्ब्रायो, आगे पूरा बन गया, क्या बना दिया, सीड। सीड ने जर्मिनेट किया ऑन फेवरेबल कंडीशन, ऑन फेवरेबल कंडीशन, और बन गया स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बन गई। तो मुझे लग रहा है सारे बच्चों को जो है क्लियर होगी। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन वैसे ही होगा, जूडियोगामी और जूडियोसाइफोनोगामी, ठीक है, मतलब जूडियोसाइफोनोगामी या साइफोनोगामी। यस सर। तो आई थिंक इस वाले पार्ट से हम आजाद हैं। क्लासिफिकेशन वाला पार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ सर। टाइम कितना हो गया, बहुत है अभी, 10:43। सर क्लासिफिकेशन में आप कॉनिफर्स और साइकस लिखाए थे। हाँ, साइकिल लिखा, कब लिखाया वैसे मैंने बस बताया था कि एक कैटेगरी है कोनिफेरोफाइटा की, और दूसरी कैटेगरी है जो लोअर जिम्नोस्पर्म है, साइकिडोफाइटा साइकस, ठीक है, यही लिखाया मैंने या और कुछ लिखाया है? हाँ, वो कॉनिफर्स में रिड्यूस लीफ और संकेन स्टोमाटा ये भी लिखाए थे। और नहीं बच्चे, वो तो मैं जो है लीफ का स्ट्रक्चर बता रहा था तुम्हें, किस तरह के कंडीशंस मिलते हैं आप, वो चीज बता ही नहीं रहा था क्लासिफिकेशन में। चलो इसको देख लेते हैं, बहुत छोटा सा है, ज्यादा डिस्कस करना ही नहीं है, हमें उतना ही डिस्कस करना है जितना एग्जाम में आ सकता है। क्लासिफिकेशन, तो जब आप जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो आपको जो लोअर जिम्नोस्पर्म है वो साइकिडोफाइटा से बिलोंग करते हैं, लिख दो लोअर जिम्नोस्पर्म, और कोनिफेरोफाइटा। हालांकि अगर आप डिटेल पे जाओगे ना तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन, कोनिफेरोफाइटा, ये आपके हायर या एडवांस जिम्नोस्पर्म है। तो जो साइकिडोफाइटा है इसका एग्जाम्पल आपको लिख दो साइकस। कोनिफेरोफाइटा का जो एग्जाम्पल है लिख दो पाइनस, जैसे
जिंगो है, एक मिनट, मुझे स्पेलिंग में थोड़ा कंफ्यूजन है। जरा गिंको, स्पेलिंग बेटा देखा एनसीईआरटी में क्या है? GINKAGO है क्या? KGO। केजीओ है। GINKGO, हाँ हाँ सर। सर। यही तो लिखा हुआ है। ओके, तो जरा सा एनसीईआरटी में देखना, जिंगो का पिक्चर बना हुआ है, ठीक है? हाँ सर। मैं और भी एग्जाम्पल लिखाऊंगा, बट मैं आपको थोड़ा सा जिंगो के बारे में दिखाना चाहता हूँ, किसका पिक्चर बना हुआ है। इसमें आपको दो टाइप के सूट सिस्टम देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? लॉन्ग सूट लॉन्ग एंड एंड शॉर्ट। डॉर्फ, ठीक है। इसके अंदर आपको डॉर्फ सूट एंड पिक्चर बना लेना आप अपनी कॉपी पे, लॉन्ग सूट देखने को मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उस पिक्चर में कुछ इस तरह से वहां पे दिखाया गया है, दिखाया गया है, सीड है हाँ ना कि सर। फ्रूट्स, कंफ्यूज मत होना, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट्स नहीं पाए जाते हैं। ओके, तो ध्यान में रखना कि जो पिक्चर दिखाया गया है वहां पे तीन चीजें हैं, डॉर्फ सूट, लॉन्ग सूट एंड सीड। पिक्चर आप बना लेना, मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं आपको पॉइंट आउट कर दे रहा हूं यहाँ पे। इसके अलावा आपको यहाँ पे सिकोया देखने को मिलेगा, सिट्रस देखने को मिलेगा, एफेट्रा देखने को मिलेगा। ये सब कोनिफेरोफाइटा के मेंबर हैं और जिम्नोस्पर्म है। और भी देखना हो तो वेल्वेस्चिया, जो कि 2 सेल्ड स्टेज पे शायद रहता है। चलो अब इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, मुझे मुझे एक बार चेक कर ले लो, शायद मैंने ऑलमोस्ट सारा चीज बता दिया है आपको। आप पिक्चर देख लेना, वहां पे पिक्चर बना हुआ है जिंगो का। पाइनस का भी पिक्चर बना हुआ है, निडिल लाइक लीव्स पाई जाती हैं, और साइकस का भी पिक्चर बना हुआ है। मैंने ऑलमोस्ट सारा पार्ट मैंने कवर कर दिया बच्चे तुम्हारे उसका, एनसीईआरटी का। एक और चीज बता देता हूं, बताया है लिखाया नहीं है, कि गैमेटोफिटिक जनरेशन क्या है, कंप्लीटली हाईली डिपेंडेंट है रिड्यूस्ड। या पैरासाइट है, कहाँ पे? स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो अब मैं लिखाऊंगा ना इस चीज को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन सारी चीजों को पहले लिखा रखा है, आपको इस तरह की लैंग्वेज यूज करने आना चाहिए। चलो हम थोड़ा सा ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, वैसे तो ये पूरा का पूरा पार्ट एंजियोस्पर्म का हम डिस्कस करेंगे ही 12th वाले पार्ट में, बट थोड़ा थोड़ा चीजें मैं बता दूं। पूरा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का रिप्रोडक्शन, मतलब पूरा एक चैप्टर है इनकी रिप्रोडक्शन पे, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंजियोस्पर्म जो आपके प्लांट किंगडम है, प्लांटी, प्लांटी में मैंने आपको बताया कि 5 डिविजन्स हैं। कौन कौन से डिवीजन है मुझे बताओगे? Algae, सर bryophyta, एल्गी, pteridophyta, ब्रायोफाइटा, gymnosperm, टेरिडोफाइटा, angiosperm. जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म है, एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में दीज आर द मोस्ट एडवांस। मोस्ट एडवांस, ठीक है, प्लांट्स। हैबिटाट के रिस्पेक्ट में अगर आप देखने जाओगे
तो ये आपको टेरेस्ट्रियल भी मिलेंगे एंड एक्वाटिक भी मिलेंगे। एक्वाटिक में आपके फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे और मैराइन मैराइन वाटर में भी पाए जाएंगे। जूस्टेरिया एक ग्रास है। ग्रास किससे बिलोंग करता है? मोनोकॉट जिम्नोस्पर्म से, अरे सॉरी एंजियोस्पर्म से। ओके, एक चीज ये मैंने आपको बता दी, एंजियोस्पर्म जैसे हमने बोला था जिम्नो, जिम्नो मतलब होता है नेकेड, मतलब उसके चारों तरफ कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती। एंजियोस्पर्म में क्या है कि सीड आर कवर्ड, ठीक है, विद द फ्रूट्स, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हो कि ओव्यूल और सराउंडेड बाय ओवरी, जबकि जिम्नोस्पर्म के केस में ऐसा नहीं था। वहां पे ओव्यूल कैसे थे बच्चे? नेकेड, नॉट कवर्ड थे, नेकेड थे, ठीक है, नॉट कवर्ड थे ओव्यूल। और इसी वजह से वहां पे चूंकि ओवरी एब्सेंट थी तो फ्रूट प्रेजेंट नहीं होते। फ्रूट सिर्फ आपको किस डिवीजन में मिलेंगे प्लांट के? एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है। अगर मैं थोड़ा सा और आपको बोलूं प्लांट बॉडी के रिस्पेक्ट में, तो तुमको पता है कि स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेट करती है। मेन प्लांट बॉडी कौन बनाता है? स्पोरोफाइट। ठीक है, ये मेन प्लांट बॉडी बनाता है स्पोरोफाइट। जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है, जो गैमेटोफाइट है, वो रिड्यूस टू फ्यू सेल्स लिख दो या सिंगल सेल्स लिख दो, रिड्यूस टू फ्यू सेल, या आप इस तरह से लिख सकते हो कि रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू सेल ओनली। ये फिर कैसा होगा गैमेटोफाइट? डिपेंडेंट, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। ठीक है, डिपेंडेंट, नॉट फ्री लिविंग। फ्री लिविंग नहीं होगा, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसको इन ब्रैकेट कर लो और लिखो डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, इसका खाना पीना सब इसको स्पोरोफाइट देता है। एक और चीज देखें कि अगर आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करोगे तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट आपको बहुत छोटे से, मतलब कुछ सेल्स से लेके आपको 100 मीटर हाइट तक का मिल जाएगा। सर आपका वॉइस म्यूट हो गया। ध्यान में रखना, ये वॉल्फिया एक तो एक्वेटिक है, एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है, दूसरा बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है। तो लार्ज यूकेलिप्टस, इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली कितना पहुंच जाती है? 100 मीटर्स। 100 मीटर, ठीक है। तो ध्यान में रखना इस चीज को कि साइज में काफी वेरिएशन है। आपको माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट से वेरी लार्ज साइज के आपको मिल जाएंगे। हैबिटाट के रिस्पेक्ट में भी अगर आप देखते हो तो हैबिटाट भी इनका मतलब काफी वेरिएबल है, जैसे एक्वेटिक सारा बता दिया मैंने। अगर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस
देखोगे तो इन प्लांट्स की जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है कि नहीं? आपको ये फूड हाँ सर। प्रोवाइड करता है कि नहीं? जो फूड मिल रहा है उसका यस मेजर सर। सोर्स कौन सा है? यही एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। हाँ सर। आपको मेडिसिन और प्रोवाइड करते हैं, आपको टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, वुड। घरों में के मटेरियल लगे हुए हैं वो सारे चीज, ठीक है। आपको फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल इन द सेंस की लकड़ियां जो है, सूखी लकड़ी, पत्ती। हाँ सूखी लकड़ियां जिससे आप खाना बना सको, ठीक है। तो ये सब इसके अपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। ढेर सारे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे अगर आप बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां पे आपको पता है, जैसे टेनिन्स है जो कि पेंट वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। इसके लैटेक्स। अलावा क्या बचे? रबर। रबर हो गया है आपको, मतलब ढेर सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले चीजें हैं जो आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हाँ सर। एक और चीज वैसे तो बाद में तो मुझे दिखाना ही है, डिटेल में हमको पढ़ना है इस चैप्टर को, मतलब इस पार्ट को। हाँ, आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को क्लासिफाई अगर करना चाहो, एंजियोस्पर्म्स, तो इनको दो क्लासेस पे डिवाइड किया गया है। एक है डाइकोटिलेडन एंजियोस्पर्म और दूसरे हैं मोनोकोटिलेडन मोनोकोटिलीडन। की क्लास है, ठीक है। पर मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिख दे रहा हूँ, मोनोकॉट प्लांट्स। यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कॉटिलेडन होगा, दो कॉटिलेडन पाए जाएंगे, इसीलिए इनको क्या बोल दिया गया? डाइकॉट। डाइकोटिलेडन। जबकि मोनोकॉट में सिंगल कोटिलीडन। सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट, सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट, इसी वजह से इनको मोनोकॉट बोलते हैं। ज्यादा एडवांस कौन सा है? मोनोकॉट्स। एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मोनोकॉट ज्यादा एडवांस दिखेंगे। मोनोकॉट प्लांट्स में जो मोस्टली हैं दे आर, सर आप म्यूट हो गए। सर आपका ऑडियो म्यूट हो गया है। हो गया? हाँ सर। चलो एक बार एक फ्लो डायग्राम पे ही मैं बच्चे पूरी स्टोरी समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे आगे चल के इनको सबको करवाना ही है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसमें मैं एक फ्लो डायग्राम में आपको बता दूं। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे फर्टिलाइजेशन की बात करोगे तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एक फर्टिलाइजेशन से आपका एम्ब्रायो जाइगोट बनता है। एम्ब्रायो बनता है, सीड बनता है, ठीक है। और सीड गलत बोल रहा हूँ, जाइगोट या एम्ब्रायो बनता है। दूसरे फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता एंडोस्पर्म है। होता है। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक स्पोरोफाइट ले लेते हैं, मैं जस्ट नाम लिखूंगा, आपके एनसीईआरटी में पिक्चर बना है, आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, ठीक है। मान लो कि ये बाइसेक्सुअल प्लांट है जिसमें कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स दोनों प्रेजेंट हैं। आपको पता है कि फ्लावर इज द फ्लावर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक एंजियोस्पर्म्स। प्लांट, ठीक है। जैसे कि आपने जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्स में क्या देखा? रिप्रोडक्टिव खून। स्ट्रक्चर
कोन थे, ठीक है, वैसे ही फ्लावर जो है आपका एंजियोस्पर्म में। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। तो जो मेल फ्लावर है वहां पे बच्चे क्या प्रेजेंट होंगे, स्टेमन प्रेजेंट होंगे। स्टेमिन, मेल फ्लावर में क्या प्रेजेंट होंगे, कार्पल, कार्पेलार, पिस्टिल, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो कार्पेल में आपको पता है कार्पेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चे, ओवारी, स्टाइल, स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टेमन में आपको मिल जाएंगे कौन कौन से पार्ट, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। तो मैं अभी पूरा डिटेल नहीं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे सिर्फ ही लिखने जा रहा हूँ क्या, एंथर। एंथर के अंदर बच्चे क्या प्रेजेंट होंगे बताओ फटाफट, पोलन सैक, पॉलन ग्रेन। पॉलन सैक को हटा लो, अभी डायरेक्ट पॉलन ग्रेन पे चले जाओ। डेफिनेटली उसके अंदर पॉलन सैक प्रेजेंट है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन है, ठीक है। पॉलन ग्रेन पे आ गए। तो ये जो पॉलन ग्रेन है, ओवरी के अंदर आपका क्या बैठा हुआ है, या इस तरह से बच्चे बोलो, ओवरी के अंदर आपका है ओव्यूल, ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर आपको क्या मिलेगा बच्चे बताओ, थोड़ा सा देख लो। मैं यहाँ पे ओव्यूल बना दिया या मैं यहाँ पे ओवरी बना दे रहा हूँ। ओवरी के अंदर ये ओव्यूल भरा हुआ है, ठीक है। जिस तरह का ओरिजिनली ओव्यूल दिख रहा है मैं वैसा नहीं, इंटीग्मेंट नहीं बना रहा हूँ उसके, बस मैं बाकी की चीजें बना दे रहा हूँ। ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ये एग सेल है। एग सेल के दोनों तरफ क्या है, सिनर्जिड्स है। इधर की तरफ क्या है, एंटीपोडल सेल्स है। और बीच में क्या है, पोलर सेल्स। यही तो है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी अभी ड्रॉ किया आपके लिए, इसमें ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर ये जो है ना, ये पूरा क्या बोलते हैं, एग ऑपरेटस है। एग ऑपरेटस में दो चीजें होती हैं, एक एग सेल होती है और साइनर्जिड्स, और दो साइनर्जिड्स, या सिनर्जिड्स होते हैं, ठीक है। ये वाली जो है तीन जो है ये एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल्स। और ये जो दो हैं ये क्या है, पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियाई। तो ये जो है आपका ओव्यूल के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर। तो जो पॉलन ट्यूब जो है, यहाँ पे सपोज कर लो पॉलन ग्रेन आया तो उसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा और वो आके यहाँ पे एंटर कर जाएगी, वो यहाँ पे आके एंटर कर जाएगी, ओके। और फ्यूज कर जाएगा उसके साथ में, एग सेल के साथ में क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन आपका आ गया है। पॉलन ग्रेन के अंदर आपको पता है क्या डेवलप होंगे बच्चे, मेल गैमेट। थोड़ा सा इसको मैं इधर की तरफ ला रहा हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। ये बने मेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स बने, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स लिखना, मेल कई जो है क्या कहते हैं, मेल गैमीट्स दो है ना, ठीक है। कि पॉलन ग्रेन में कितने मेल गैमीट है, टू। तो लिख देता है यहाँ पे दो है नंबर में। अच्छा, ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर मैंने बताया कि आपको मेन जो स्ट्रक्चर है वो एग सेल ऑपरेटस है, या एग सेल ऑपरेटस मत लिखो, इसको आप इस तरह से लिखो कि ओव्यूल के अंदर जो एक है एग सेल और दूसरा है क्या, पोलर न्यूक्लियस। अच्छा, ध्यान में रखना बच्चे कि ये पोलर न्यूक्लियाई जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से जस्ट बिफोर, ये N+N स्ट्रक्चर है, इसको आप डिप्लॉयड नहीं बोल सकते हो। ये अभी पोलर न्यूक्लियाई क्या है,
2 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं जिनको आप n+n से रिप्रेजेंट करते हो, पर जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियाई विल चेंज इनटू सेकेंडरी न्यूक्लियाई। किस पे इसको आपने तो केमिस्ट्री में देख रखा होगा ना, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। अगर 2 के ऊपर डिग्री रख दो तो क्या क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी। तो ये जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियाई विल फ्यूज एंड फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियाई। इतनी बात समझ में आ गई है? यस सर। हाँ सर। मेल गैमीट है जिनका नंबर आपका क्या है? 2 है, ठीक है। इन 2 में से एक जो है एग सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा और दूसरा किसके साथ फ्यूज करेगा? सेकेंडरी न्यूक्लियाई। जो मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज करेगा उस प्रोसेस को आप बोलोगे सिनगैमी। बोलोगे? हाँ सर। हाँ सर। और हाँ सर। जो मेल गैमीट पोलर सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा उसको क्या बोलोगे? सिर्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली सिनगैमी भी क्या है? ये भी एक टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजर। ठीक है, ये भी फर्टिलाइजेशन है। तो कितने फर्टिलाइजेशन हुए यहाँ पे? 2 फर्टिलाइजेशन। इसी वजह से बोलते हैं कि एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एक फर्टिलाइजेशन मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बीच में होता है, दूसरा फर्टिलाइजेशन मेल गैमीट एंड पोलर न्यूक्लियाई के बीच में होता है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बीच में जो फर्टिलाइजेशन है उसको स्पेशली हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी। ठीक है। जबकि जो मेल गैमीट और पोलर न्यूक्लियाई के बीच में जो फर्टिलाइजेशन होता है फर्टिलाइजेशन ही बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन ही बोलते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? यहां से आगे चल के क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट। वो क्या बनाएगा? एम्ब्रायो। और ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई ये जब फ्यूज करेंगे तो ये बनाएंगे आपका एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म आपका कैसा स्ट्रक्चर है? इनके साथ ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड। और ये कब डेवलप होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये स्टोरी है बच्चे, ये स्टोरी है एंजियोस्पर्म। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा बड़े डिटेल में क्योंकि इसका पूरा चैप्टर है अपना। आगे चल के ओव्यूल जो है वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। और फ्रूट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मतलब ओवरी किस में? ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। सीड में। और जो ओवरी है वो क्या बन जाएगी? फ्रूट। ध्यान देना कि ऐसे प्लांट्स जिनमें ओवरी मैच्योर होकर फ्रूट बनाती है, ओनली दोज फ्रूट्स आर नोन एज ट्रू फ्रूट्स। ठीक है। ट्रू फ्रूट्स की डेफिनेशन क्या है कि अगर फ्रूट्स ओवरी से बन रहा है तो वो ट्रू फ्रूट्स है। अगर किसी और पार्ट से बन रहा ओव्यूल के, मतलब ओव्यूल कह रहा हूं, किसी और पार्ट से पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव उसमें स्ट्रक्चर पे किसी और पार्ट से बन रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो ट्रू फ्रूट नहीं कहलाएगा, वो फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। ठीक है। यस सर। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आज ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। तो जब कमिंग लेक्चर होगा तो हम स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। हेलो, आवाज नहीं आ रही बच्चों? हाँ सर। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा एनिमल किंगडम का होगा। ओके। हाँ सर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर।